Hi guys, so welcome back. So in this video यार we are going to cover the MSME companies जो lending करते हैं MSME space में. That is one of the companies that is Mass Financial Services. ठीक है. अभी Mass Financial Services हमें अभी have already covered Bajaj Finance, मतलब जो मार्केट लीडर है पूरे NBFC स्पेस में, द बिगेस्ट NBFC, जो बोल रहा है कि MSME स्पेस में प्रॉब्लम है. और थोड़े जो है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज बोल रहा है कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है इन द कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट. ठीक है. तो अभी मास फाइनेंशियल अभी हम लोग ने वी लुक्ड एट बजाज फाइनेंस क्योंकि वो मार्केट लीडर है. एंड उसका अगर नंबर्स अगर थोड़ा प्रॉब्लम में आता है तो इट टेल्स कि भाई क्योंकि बजाज फाइनेंस इज अ कंपनी जो सब जगह लेंडिंग करते हैं, मतलब आप जहाँ सोच सकते हो वहाँ पे लेंडिंग कर सकते हैं. तो ये जो मतलब जो छोटे प्लेयर्स है लाइक SBFC फाइनेंस, मास फाइनेंशियल्स एंड 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस. ठीक है. तो दो के नंबर्स आ गए एंड द थर्ड वन इज स्टिल रिमेनिंग 5 स्टार. तो मास फाइनेंशियल का अभी अगर देखूँ तो ये भी बोल रहा है थोड़ा प्रॉब्लम्स तो है. तो पहले देख लेते हैं कहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है. दे आर प्रेजेंट इन 13 स्टेट्स एंड इनका दे हैव अराउंड 206 ब्रांचेस. इनका AUM का साइज़ कितना है? अराउंड 13,300 करोड़ का AUM का साइज़ है, मतलब ठीक ठाक साइज़ है. एंड AUM का ग्रोथ कितना है? 21%. डिसबर्समेंट्स ऑल्सो ग्रो 16%. इनका अगर आप देखो ना ग्रोथ, इट इज़ मॉडरेट कंपेयर टू SBFC एंड 5 स्टार. ठीक है. मतलब SBFC एंड 5 स्टार आर यूजुअली 25-30% का ग्रोथ आता है वहाँ पे. एंड मास फाइनेंशियल गाइड टू ग्रो 20-25. साइज तीनों का सिमिलर ही है. ठीक है. मतलब 8,000 आई थिंक अराउंड 9,000 AUM साइज ऑफ SBFC इज अराउंड 9,000 करोड़. एंड ये 5 स्टार का भी उतना ही है, सिमिलर 10-12. एंड मास का भी उतना ही है 13,000. तो सिमिलर साइज, बट वो दो का ग्रोथ ज़्यादा है कंपेयर टू मास फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है. तो मास का ग्रोथ थोड़ा कंपेरेटिवली यूजुअली इट इज़ लोअर, इसलिए इनका आप देखो वैल्यूएशन भी उतना कोई प्रीमियम मिलता नहीं है. ठीक है. मतलब वेयर 5 स्टार एंड SBFC गेट अराउंड 3.54 टाइम्स प्राइस टू बुक, दे गेट अराउंड 1.52 टाइम्स प्राइस टू बुक ही मिलता है. NII नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ था 35%. एंड पैट में भी मतलब अराउंड 20% का ग्रोथ आ गया. ठीक है. इनका अभी आप देखो एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, मतलब थोड़ा डिटीरियोरेशन है बट नॉट मेजर डिटीरियोरेशन. इट वाज अराउंड 2.49 वर्सेस 2.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. NNPA 1.63 था, लास्ट क्वार्टर 1.62 था. इनका अभी आप AUM का मिक्स भी देखो ना, इनका मेजॉरिटी AUM कम्स फ्रॉम आपका माइक्रो एंटरप्राइज लोन, मतलब ये रिटेलर्स ट्रेडर्स को जो लोन देते हैं, दैट इज़ अराउंड 40% कॉन्ट्रीब्यूशन. फिर एक हो गया SME लोन्स, वो भी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, होलसेलर्स, वो कैटेगरी में काम करता है. मतलब जिसका अगर कोई शॉप है, एक साइकिल का शॉप चला रहा है, टी का स्टॉल चला रहा है, Tier 3, 4, 5 सिटीज़ में, Tier 2, 3, 4, 5 सिटीज़ में वहाँ पे लेंडिंग करता है. ठीक है. तो दैट इज़ ऑल्सो 36%. मतलब आप देखो SME MSME वाला सेगमेंट कितना आ गया? अराउंड 76%. तो वहाँ से आ गया. टू व्हीलर वाला सेगमेंट है, टू व्हीलर लोन दैट इज अराउंड 7%. कमर्शियल व्हीकल वाला इज अराउंड 8%. एंड ये सैलरी पर्सनल लोन इज अराउंड 9%. ठीक है. इनका ROE अगर रिटर्न रेशियोज भी देख लो तो ROE वॉज अराउंड 13.79, लास्ट क्वार्टर 13.7 था. एंड ROA वॉज अराउंड 2.84 वर्सेज 2.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ठीक है. इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज ऑल्सो स्टेबल YOY देखो तो. एंड इनका और एक सब्सिडरी भी है. ठीक है. तो मतलब मास फाइनेंशियल का ये तो कोर धंधा है, ये माइक्रो एंटरप्राइज लोन, SME लोन्स, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल एंड पर्सनल लोन. ठीक है. उनका और एक सब्सिडरी है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में प्रेजेंट है. ठीक है. मास रूरल हाउसिंग मॉर्गेज फाइनेंस करके जो कंपनी का नाम है, बहुत छोटा कंपनी है. इट इज़ सिमिलर, आप देखो साइज ऑफ स्टार हाउसिंग एंड SRG हाउसिंग है, उतना ही साइज़ है. मतलब बहुत ही लेस देन 1,000 करोड़ का AUM है, 790 करोड़ का स्पेसिफिकली देखो तो. आप ये अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो उनका सब्सिडरी है उसका साइज है AUM का. एंड वहाँ पे कितना ग्रोथ आ रहा है? अराउंड 27%. तो मतलब मिनिमम है पोर्शन ऑफ द ओवरऑल AUM कंसोलिडेटेड देखो तो. एंड ग्रोथ भी ठीक ठाक आ रहा है. ठीक है. मतलब 27% इज़ नॉट दैट ग्रेट क्योंकि आपका साइज़ भी छोटा है. ठीक है. तो दूसरे कंपनी आप देखो अफोर्डेबल हाउसिंग में जो है, होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, आवास आधार हो गया, दे ग्रो एट 20-25%, 30%. एंड उनका साइज़ कितना है? 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, इतना बड़ा साइज़ है. एंड देन टू दे आर ग्रोइंग एट 25%. एंड ये इनका साइज़ कितना है? 790. ठीक है. और इनका सब्सिडरी का बात करो तो दे आर ग्रोइंग एट 27%. तो ग्रोथ मतलब उतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, ठीक ठाक है. उनका अगर देखो तो 1 to 30 DPD. ठीक है. मतलब ये DPD क्या होता है? बेसिकली डेज पास्ट ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर्स
जिसके एटलीस्ट आप देखो इन द रेंज ऑफ 1 to 30 डेज उन्होंने अभी तक उनका EMI का डेट था वो पे नहीं किया, ठीक है। तो आपका जो EMI का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है दैट वुड लाई इनटू द 1 to 30 DPD, ठीक है। तो DPD होता है डेज पास ड्यू, और एक टर्म है SMA हो गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट, पार हो गया, थोड़े कंपनीज यूज डिफरेंट टर्म्स, ठीक है, इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट टू गो इन डीप आपको जाना है, अगर पूरा लेंडिंग स्पेस समझना है, तो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक कोर्स बनाया मैंने द लेंडिंग प्लेबुक करके, इट इज़ अराउंड 7 आवर्स के आसपास का कोर्स है। आपको पूरा लेंडिंग स्पेस पूरा समझ आएगा, फ्रॉम एनालाइजिंग एनी बैंक्स, एनी NBFCs, एनी स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप लोग को माइक्रो फाइनेंस NBFCs, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पूरा। तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। एंड आपको कोई बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया, मतलब बेसिकली बैंक्स कैसे पैसा कमाता है, टू द एडवांस लेवल। तो यू कैन रजिस्टर, द प्राइस इज ऑल्सो रीजनेबल, ठीक है। सो इनका गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। मेन तो है गाइडेंस। they guide at 20 to 25% growth for FY26 एंड ROA का गाइडेंस इज अराउंड 2.75 to 3, अभी कितना है ROA 2.8 है, एंड ROE 16 to 18% का गाइडेंस है, एंड निम्स टू बी अराउंड 7 to 8%। इनका ROE अभी इतना कम क्यों लग रहा है 13.8, क्योंकि उन्होंने इक्विटी रेज किया था, ठीक है। मतलब आपका जब भी इक्विटी रेज होता है तो लेवरेज आपका कम हो जाता है, ठीक है, बिकॉज लेवरेज इज बेसिकली आपका एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी नेटवर्थ। तो आपका डिनोमिनेटर तो बढ़ गया सडनली, तो आपका लेवरेज रेशियो कम्स डाउन। तो एंड ROE क्या होता है बेसिकली, आपका ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, तो लेवरेज कम हो जाता है, तो पूरा ओवरऑल नंबर आपका ROE का कम हो जाता है। तो आप देखो होम फर्स्ट हैज़ ऑल्सो रेज्ड इक्विटी, उसमें उनका ROE का डाइल्यूशन हो गया, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे जाके बढ़ ही जाएगा। तो आप ऐसा डर नहीं जाने का कि जब भी इक्विटी रेज होता है तो कम हो जाता है, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। उल्टा अच्छा है कि नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं इन द कंपनी, एंड इट शोज़ स्ट्रक्चरल कि क्योंकि वो पैसा जो है ना वो रहता है कंपनी में, तो इट टेल्स की भाई देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो ये हो गया उनका पूरा गाइडेंस, ठीक है। एंड इनका ग्रोथ भी देखो सिमिलरली फॉर ईच सेगमेंट। उनका माइक्रो एंटरप्राइज वाला जो सेगमेंट है दैट ग्रू 11%, तो वहाँ पे उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं आया। SME वाला बिजनेस दैट ग्रू 20%, टू व्हीलर वाले में 30% ग्रोथ है क्योंकि साइज भी छोटा है, कमर्शियल व्हीकल में 18%, एंड सैलरी पर्सनल लोन जो 9% कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट ग्रू 92%। तो मतलब अच्छा खासा वहाँ से भी ग्रोथ आ गया। इनका अभी कॉल में उन्होंने वही बोला कि उनका MSME वाले प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, मतलब एसेट क्वालिटी में कस्टमर्स थोड़ा पेमेंट लेट कर रहे हैं, तो उतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, लाइक माइक्रो फाइनेंस ये थोड़ा सिक्योर्ड है, तो इसलिए उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग कि भाई कमर्शियल व्हीकल वाले में भी उनको उनके जो स्लिपेजेस होते हैं दैट वर मोर इन Q1 कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो ये कमर्शियल व्हीकल आप देखो, HDB फाइनेंशियल सर्विस एज ऑल्सो टोल्ड कि कमर्शियल व्हीकल में प्रॉब्लम हो रहा है, SME वाले बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है। बजाज फाइनेंस भी बोल रहा है कि उनका जो ऑटो वाला व्हीकल वाला सेगमेंट है वो तो बंद करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे उनको पहले भी प्रॉब्लम था, अभी भी प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, एंड MSME में भी अभी जो नया प्रॉब्लम आया है। एंड अभी ये भी बोल रहा है, ठीक है, मतलब इट टेल्स कि भाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब 3-4 कंपनी जो बड़े कंपनीज हैं दे आर सिग्नलिंग कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो जो छोटे कंपनीज है उसको तो मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। लाइक मास हो गया, SBFC ने भी बोला है, SBFC का भी कॉल सुना है मैंने, उन्होंने बोला कि उनका क्रेडिट कॉस्ट जो है दैट वुड बी स्लाइटली एलिवेटेड इन दिस ईयर, ठीक है। गाइडेंस तो इंटैक्ट है तो वो अच्छा है, ठीक है, मतलब गाइडेंस अगर चेंज नहीं किया तो दैट इज़ गुड, क्योंकि उनका गाइडेंस होता है टू ग्रो बाय 5 to 7% क्वार्टर। आई विल मेक अ इन डेप्थ वीडियो ऑन दैट एज वेल। उनका भी नंबर अच्छे अच्छे है। एंड उन्होंने बोला एज देर आर रेट कट्स कमिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो दे आर टेलिंग कि दे आर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ फंड जो है दैट वुड रिड्यूस 25 to 30 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, तो वो थोड़ा निम्स में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि आपका अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब रेपो रेट जो कट आ रहा है, एंड अगर आपका थोड़ा फिक्स्ड वाला भी सेगमेंट होएगा तो वहाँ पे तो आपका फिक्स्ड रेट इज़ फिक्स, मतलब वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो आपका ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव हो सकता है गोइंग अहेड। एंड दे आर टेलिंग कि ब्रांचेस जो हमारे है अराउंड दे आर एक्सपेक्टेड टू ओपन मोर 50 के आसपास ब्रांचेस खोलने वाला है इन FY26, ठीक है। तो ये हो गया मास फाइनेंशियल सर्विसेज। इन नेक्स्ट वीडियो आई कवर SBFC और हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में भी अच्छे खासे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो भी कंपनीज कवर कर लेगा, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।